मंडी जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से ही बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा हिमपात के कारण पूरे जिले में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को संवेदनशील और ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से परहेज करने की सख्त हिदायत दी है। अधिकारियों के मुताबिक बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि बंद रास्तों और जरूरी सेवाओं को समय रहते बहाल किया जा सके। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बर्फबारी और तेज होने की चेतावनी जारी की है। सोलन जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चायल में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़ते ही पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई है, लेकिन नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। पहली बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि ये बर्फबारी फसलों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। वहीं पर्यटन कारोबारियों को भी बर्फबारी से अच्छे सीजन की उम्मीद है। उनका मानना है कि बर्फ पड़ते ही चायल में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे होटल, ढाबा और टैक्सी कारोबार को रफ्तार मिलेगी। हिमाचल में बीती रात से ही बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बारिश चली हुई है। बात करें जिला सोलन की, तो जिला सोलन के चायल और कसौली में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं सोलन के साथ लगते क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। पर्यटकों का आना जाना शुरू हो चुका है। वहीं किसान भी खुश हैं कि काफी समय बाद सोलन में बारिश शुरू हुई। लाहौल घाटी में करीब 3.5 महीने बाद ताजा हिमपात दर्ज किया गया है। लंबे समय से जारी सूखे के बाद हुई इस बर्फबारी से किसान और बागवानों ने राहत की सांस ली है। बर्फ से ढकी घाटी में एक बार फिर रौनक लौट आई है। किसान और बागवानों का कहना है कि ये बर्फबारी सेब समेत अन्य नकदी फसलों के लिए संजीवनी साबित होगी। हालांकि बर्फबारी के चलते जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। केलांग डिपो की HRTC बस सेवाएं सड़कों पर जमी बर्फ के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी है। लंबे अंतराल के बाद हुई बर्फबारी से यहाँ के किसान और बागवानों के चेहरे पर रौनक आ गई, क्योंकि लगातार जो है यहाँ के किसान और बागवान बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे कब बर्फबारी होगी। और क्योंकि ये बर्फ़ जो है आने वाले दिनों में एक अमृत का काम करती है। चाहे आप पेयजल की बात करें, चाहे आप सिंचाई पानी की बात करें, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है बर्फ़ का होना जो है बहुत आवश्यक माना जाता है। वहीं बताना चाहूँगा कि घाटी के कुछ ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से बर्फ़ के पानी पर निर्भर रहते हैं, चाहे सिंचाई की बात करें या पेयजल की बात करें। तो ऐसे में जो है ये बर्फ़ जो है एक अमृत का काम करती है। बहरहाल अब सुबह से ही जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है और उम्मीद यही की जा रही कि यह सिलसिला जो है आगामी 2-3 दिनों तक चला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने भी मौसम ख़राब रहने और बर्फबारी की संभावना को जो है शनिवार तक जारी रहने की संभावना जताई है। अब देखना होगा कि मौसम जो है आने वाले दिनों में क्या करवट लेता है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ताजा हिमपात के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 पर दोनों ओर से यातायात रोक दिया गया है। इसके अलावा मुगल रोड, सोनमर्ग रोड और सिंथन रोड भी बंद कर दी गई है। खराब मौसम के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट से आने जाने वाली कम से कम 17 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जम्मू को जोड़ने वाली उड़ानें शामिल हैं। साथ ही बनिहाल बारामूला रेल सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गई हैं। कुल मिलाकर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जहां किसानों और पर्यटन कारोबार के लिए राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर यातायात और जनजीवन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।